हेलो। तो तैयार जी जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गनगनाते हुए। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.1 और इसके 13 सवाल हम लोगों ने कर रखे हैं। बचे हुए 5 सवाल आज हम लोग करेंगे, जिसकी शुरुआत करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 14 से। और सही बोले तो इन पांचों सवाल में बस यही एक सवाल है जिसमें दम है, बाकी सब के सब मुर्दा सवाल है एकदम। तनिक जान नहीं, बाकी सब सवाल में आसानी से समझ में आ जाएगा, बस इस पर फोकस कर लीजिए आज, जिससे हम लोग शुरू कर रहे हैं। कह रहा है कि एक पाइप से रेत, चलो मान लो ये मार्कर एक समय के लिए पाइप है और इस पाइप से रेत बह रहा है। बालू सर, पानी सुने थे सर। सर बालू पाइप से कहां से बह गया? चलो मान लो। तो ऐसे सोचो, आप खेल रहे हो, इसमें पाइप में बालू भर दिए हो और ऐसे रेत को ऐसे गिरा रहे हो जमीन पर। वो जमीन पर गिरकर बनाता है जी शंकु। क्या बनाता है? शंकु। इस तरह से, इस तरह का आकृति जो है वो जमीन पर बनाता है कौन? हमारे द्वारा गिराया गया बालू। ठीक है सर। और कह रहा है कि रेत के गिरने की दर देख लो, ये रेत के गिरने की दर, ये देखो। मान लो कि इसी पाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं? रेत गिरा रहे हैं जी। क्या गिरा रहे हैं? रेत। ऐसे मान लो रेत गिरा रहे हैं और रेत गिरने की दर है जी 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है सर। यानी कि हर एक सेकंड यहां से बालू गिर रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हर एक सेकंड इसका आयतन चेंज हो रहा होगा। हाँ सर, आयतन यानी इसका आकार चेंज होते जा रहा होगा। जी हाँ, जैसे समझ जाओ आप। गिरती रेत जमीन पर शंकु बनाती है, जो कि बता दिए, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। यही समझना है आपको ध्यान से। कह रहे इसकी ऊंचाई जो है ना, मान लो ऊंचाई h है, ये जोन h है ना, वो आधार की त्रिज्या, ये जो देखो ये होता है h, अगर आपको पता हो तो इसको बोलते हैं जी h हाइट। और ये जो त्रिज्या है जिसको हम लोग r मानने वाले हैं, कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। त्रिज्या का छठा भाग, त्रिज्या का छठा भाग है जी ऊंचाई। एच जोन है त्रिज्या का छठा भाग है, त्रिज्या का छठा भाग है। ये चीज दे दिया है। तो पूछ रहा है रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? बताइए इसका हाइट किस दर से बढ़ रहा है। देखो, जैसे जैसे हम लोग रेत का करेंगे, गिराएंगे, वैसे वैसे इसकी ऊंचाई जो है बढ़ती जाएगी। सिंपल है ना, ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो हमें इसी में चेंज निकालना है, डी एच किसके रेस्पेक्ट में जी? टाइम के रेस्पेक्ट में, कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसकी हाइट चेंज होती जाएगी। पर हमें तब निकालना है जब इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। तो उस दौरान ऊंचाई बढ़ने की दर क्या है, यह पता करना है। चले जी, तो समझ में आया होगा कि यह सवाल क्या कह रहा है। आइए मान लेते हैं और मानकर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सर वो सब चित्र बनाने की जरूरत है ना? बिल्कुल ना। आइए लिखेंगे, माना कि, मान लिया, माना कि शंकु की त्रिज्या, वही शंकु की त्रिज्या मतलब शंकु के आधार की त्रिज्या आर, ऊंचाई h तथा आयतन v है। इधर लिख ले, मिटा दे इसको। चलो जी, इस सब का कोनो काम ना है, समझ गए हम लोग। आयतन जी v है, मान लिया हमने। ये दिया है, देखना ध्यान से क्या क्या दिया है। दिया है, कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है, सर ही पहले ना दिया, बाद में लिख लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है उस सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। यानी जौन ही हाइटवा है शंकुआ का, हम लोग का जो बन रहा है बलुइया गिराने से, तो उसकी जो हाइट है वो आधार की त्रिज्या का छठा भाग ही रहता है, यानी कि r/6।
अब अगर हम यहाँ से पूछे कि आप आर का मान बता सकते हो तो कहोगे हाँ सर, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा समीकरण 1। ये चीज दे दिया इसने। तथा एक चीज और दिया है कि तुम्हारा जो शंकु है उसका आयतन जौन है यानी v जो है वो चेंज हो रहा है और इस दर से चेंज हो रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब ही होगा ना। चलो जी, अब आप बताओ कि शंकु का आयतन होता क्या है। इसे लिख लीजिएगा आप लोग, शंकु का आयतन। देखो जी, शंकु का आयतन होता है सिंपल, और ये आप लोग 10वीं में पक्का से पढ़ के आए होगे, पढ़ के आए ना, आए ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, पता है कि कईयों को ये पता नहीं था, पढ़े तो थे पर भूल गए थे। कोई ना जी, सब भूलते हैं, हम भी भूलते हैं, आप भी भूलते हैं, सब भूलते हैं, पर जरूरत के समय याद हो जाना चाहिए। तो अभी इसकी जरूरत है, अभी याद कर लो। सर 4 दिन बाद भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब नहीं भूलना है, अब नहीं भूलना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो जी, तो पुट करो, तो d बाई डी टी और v यानी शंकु का आयतन, उसे पुट कर लिया जाए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना है जी? 12। मात्रक रहने देते हैं, बाद में एडजस्ट कर लिया जाएगा। आइए और आगे बढ़ जाइए, देखिए टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, और हिवा ठहरा लो दुद्दू गो ना, दुद्दू गो चर देखा जाए तो एक काम करो, इसको सिंगल चर में करो, तो d बाई डी टी 1/3 पाई आर स्क्वायर। हाई देखो, हमें किस में परिवर्तन चाहिए? ऊंचाई में। देखो ऊंचाई किस दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ त्रिज्या का कौनो खेला ना है, तो काम करते हैं त्रिज्या को हटाते हैं, और त्रिज्या का मान कितना है? 6h है, तो उसके जगह पर लिख देते हैं 6h का होल स्क्वायर, इंटू में भी h है। चलो जी, ये हो गया बराबर 12। दिख रहा होगा आप लोगों को। मिटा दे इसे, मिटा देना, देखो लिख लो आप लोग कहीं पर, मिटा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो d बाई डी टी 1/3 पाई, 6 का वर्ग होगा जी 36, h का h स्क्वायर ना, इसी में लिख दें, लिखिए सर, ये कटा लीजिए जी, 3 से, यह 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या हो जाएगा? सॉरी, बराबर में 12 को मत भूलिएगा, बड़ी मार पड़ेगी। d बाई डी टी, अब यहां से तो खुद से कर लो आप लोग, तो ये है जी 12, तो 12 पाई h स्क्वायर और h हो जाएगा जी HQ बराबर में 12। समझ रहे हैं आप लोग? जी सर, यहाँ जो करना था वो हो गया। अब हमें करना है जी d बाई डी टी के रिस्पेक्ट में अवकलन, तो करो, करेंगे तो क्या होगा? पावर इनटू में आ जाएगा, तो बढ़ती ही 36, पाई तो अचर है, और h का पावर 3 गो है, वो कम हो जाएगा तो 2 गो हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे कि h का कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो dh बट्टा dt। थोड़ा सवाल से कुछ पूछताछ करके आओ, तो पूछताछ करके आओ आप लोग। इसी h में परिवर्तन वो पूछ रहा था, ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, h किस दर से बढ़ रहा है, यही पूछा था उसने, और वही चीज यहाँ से निकल के आ रहा है, तो खुश हो जाओ सब लोग। चलो जी, तो यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसको कटा लो, कटाओगे तो, चाहोगे तो, भारतीय 36 ना, तो हो जाएगा 3h स्क्वायर इंटू डी एच बट्टा डी टी बराबर 1। इसको उधर भेज दीजिए, तो हमारे पास मिल जाएगा जी डी एच बट्टा डी टी, यानी h में टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तन, और वो हो जाएगा 1/3h स्क्वायर। सर यही आंसर होगा ना? ना,
ऊंचाई जब 4 सेंटीमीटर हो तब परिवर्तन पूछा है, तो सर एच का मान 4 रख देंगे। रख ला, रखा रखा सब लिख। तो जब जब कहाँ लिख रहे हैं, यहीं पे, जब h बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो dh बट्टा dt बराबर 1/3h यानी 4, तो 4 का स्क्वायर, मात्रक लिख लो जी, h है, हाइट है ना, हाइट, हाइट है ना, ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई का मात्रक क्या होगा, यहाँ जो चल रहा है उसमें तो सेंटीमीटर ही होगा ना, तो सेंटीमीटर प्रति टाइम, टाइम तो यहाँ सेकंड में ही दिया है, तो सेकंड कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/4 16 और 48। लो जी, कितनी गंदी बात है ना, पाई छूट गया, हम भी कहें कि पाई काहे नहीं दिख रहा है ये। लो जी, तो 3πh² ना, बट्टा में आएगा 3π, यहाँ पर भी होगा 3π, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4 × 16 16 48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड आंसर होगा। चलिए, तो फटाक से नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। पाई छूट गया था, पाई छूट गया था, हाँ हुआ तो आपको पता था पहले से ही, कि हम तो सर पहले ही देख लिए थे कि पाई छूट गया है। कई लड़के तो कमेंट वमेंट भी कर लिए होंगे ना, कि चलो चलो जल्दी कर लेते हैं अब डिलीट मत करना, कर लियो हो तो रहने दो, हाँ डिलीट नहीं करना है, वो डिलीट बोलते हैं हम ना अंग्रेजी आपकी वीक है, नहीं अंग्रेजी छोड़ो, वीक ही है ना, वीक ही है मान लो। बढ़ जाए अगले सवाल पे, चलो जी, इसे मिटा रहे हम और अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। अब यहां से सवाल एकदम बेजान बेजान के, एकदम आसानी से बाएं हाथ से बना सकते हो आप। आप जो बाएं हाथ से लिखते हैं वो ना कहेंगे सर हम तो बाएं हाथ से ही बनाते हैं, तो छल पड़े होंगे सर हम तो बाएं हाथ से ही बनाते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु की x इकाई के उत्पादन से संबंधित कुल लागत cx बराबर कुछ दिया है, करे सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। हमारी बात आप लोग सुनिए ध्यान से, क्योंकि अगर ये बात आपने ध्यान से सुन ली तो हमारी मुझ से आपको तनिक भी डर नहीं लगेगा। खैर बच्चे नहीं हो कि आप डर रहे थे, ये छोटा सा बेकार जोक था, ठीक है, हंसी आ गया तो हंस लो आप लोग। तो कहाँ थे हम थे एक चीज समझाने पर, सीमांत लागत, सीमांत आयु, अगर आपसे सीमांत लागत पूछा जाए, सीमांत आयु पूछा जाए, सीमांत खर्च भी कह लो पूछा जाए, तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि दिए गए जो भी आपका वो फलन होगा उसका कर दीजिएगा आप अवकलन, और जितने मान पर वो निकालना होगा, जैसे यहां पर कर रहे 17 इकाई, तो वो पुट कर देंगे हम 17, फिर आ जाएगा, सिंपल एकदम, मतलब अवकलन करना होता है इसके लिए, तो कोई बड़ी बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, और फटाक से लिख देते हैं कि दिया है, और देखिए क्या दिया है, सी एक्स, ठीक है, सी एक्स, एक्स के फॉर्म में कोई इकाई दे दिया है, कुल लागत दे दिया है हमारे पास, और वो है जी 0.007 एक्स स्क्वायर, शायद यही है, नहीं सॉरी, एक्स क्यू माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस माइनस है ना, सॉरी प्लस है, प्लस 4000 ये दे दिया जी।
और कह रहा है कि जब 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, मतलब सीधे बोल सकते हो कि x बराबर 17 पर निकालना इसका सीमांत लागत। तो सिंपल है, आप एक काम करो, इसका कर लो अवकलन, इसका कर लो अवकलन, अवकलन मतलब सी डैश एक्स, या बोल सकते हो कि डी सी बाई डी एक्स, पर सबसे बढ़िया ये लिख लो ना सी डैश एक्स, जैसे नहीं लिखते एफ डैश एक्स, वो सबसे बढ़िया होगा। तो ये चीज दे दिया है तो कर लो, इसलिए सी डैश एक्स यानी कि इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, पावर को इनटू में करेंगे हम लोग, पावर को इनटू में कर लेंगे तो हो जाएगा जी 3 गुना 0.007 और पावर हो जाएगा एक कम यानी एक्स स्क्वायर माइनस, पावर को इनटू में कर लो तो 2 गुना 0.003 एक्स प्लस पावर एक है तो हो जाएगा 15, इसका तो हो जाएगा 0, खत्म ना। अब इसको आप एक काम करो, गुना कर लो ना, यहाँ 7 तरीके कितना हो जाएगा जी 21 हो जाएगा ना, आपको कर सिखा देगा यहाँ पर 0.007 में गुना करना है जी 3 से, दशमलव डालो कितना हो जाएगा जी 3 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, 7 तरीके 21, तो 21/1000, कई लोग ये भूल गए होंगे। अब यहाँ देखिए 3 जीरो हमारे पास, तो 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा, हमारे पास ऊपर 2 ही अंक है, तो एक जीरो देके 3 अंक कर लेंगे तो जाएगा 1 2 0 ये, यानी इसके लिए आएगा हमारे पास 0.021 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूना 6, तो 0.006 एक्स प्लस में 15 ये हो जाएगा। अब 17 के सिचुएशन में निकालना है हमें, तो आ जाइए लिख देंगे कि जब x बराबर 17 हो, तो x बराबर 17 हो तो c डैश x बराबर हो जाएगा, x का मान 17 रख लो आप लोग, 0.021 गुना 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 गुना 17 और प्लस में 15, ये तो फिक्स मान है तो उतना ही रहेगा, बस गुना कर लेना है ढंग का हम लोगों को। 0.021 गुना करना ना 17 में 17 से गुना करेंगे, 17 में 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, गुना कर लो ना, 7 7 49 के 9, 7 और 4 11, यहाँ हो जाएगा जी 7 और यहाँ हो जाएगा जी 1 ना, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा ये और ये इतना 289, तो हो जाएगा जी 289। अगर आपने वर्ग याद किया होगा तो आपको पता भी होगा ये कि 17 17 289 होता है। अब यहाँ जो है हमें दशमलव उड़ा लेंगे ना, दशमलव चाहो तो उड़ा लो या सीधे सीधे भी गुना कर सकते हो 17 में 6 से, 17 6 के 102 हो जाएगा ना, तो कितना आएगा 102 गुना करेंगे तो यानी दशमलव के बाद ऐसे हो जाएगा 0.102 प्लस में 15, करके देख लो आप लोग, करके देख लो, यहाँ गुना करना होगा हमें तो ये गुना कर लेगा इससे 21 से, अब 3 अंकों के बाद दशमलव डालना होगा तो 289 में, बस इसमें यही चीज टॉप होगा आपके लिए, 9 8 2, 9 दूना 18 के 8, 8 दूना 16 1 17, 2 दूने के 4 1 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6, सही देख लो एक बार, इतना ही होगा शायद, 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.069 माइनस 0.102 और प्लस में 15, इसमें से माइनस करना होगा हमें, माइनस करना होगा जी, आओ माइनस कर लेते हैं, 6 दशमलव पूरा दशमलव का जोड़ घटाव सिखाना पड़ रहा है आप लोगों को, इसमें से घटाना है जी 0.102 को घटाइए कितना होगा 7, घटाइए कितना होगा 6, यहाँ से ये लेगा हारसिन तो हो जाएगा 9 ना, 9 हो जाएगा और ये बच जाएगा जी 5, और इसमें ये 15 जोड़ना भी है तो 20 हो जाएगा, क्योंकि देखो 15 जोड़ना और वहाँ पर 5 आ रहा है तो 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20.967, ये होगा आंसर, अगर सारे कैलकुलेशन सही हैं तो। हाँ गलती तो किसी से भी हो जाए ना, किसी से भी हो जाए, आंसर देखना पड़ेगा किताब में पीछे जा करके, आप इसे नोट करो हम देख लेते हैं पलट के। सवाल 15 प्रश्नावली 6.1, जी हाँ सही है, चलिए नोट कर लीजिए फटाक से आप लोग, 20.967। अब तो कहेंगे कि आप आगे के सवाल खुद बना लो, सर आप बंद करोगे वीडियो,
नहीं नहीं, हम बता देंगे, पर हम कहेंगे कि अब यहाँ से देखने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम नहीं कहेंगे कि पूरा वीडियो देखो, बिल्कुल नहीं कहेंगे। समय इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, समय इंपॉर्टेंट है। हाँ देख लेना, कब देख लेना, जब ना बने तब। तो पहले बैठो आराम से, वीडियो रोक लो, मोबाइल साइड कर लो, बैठ करके बनाओ खुद से। अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छा फील होगा आपको, बहुत अच्छा फील होगा। ना बने तो फिर तो हम है ही बताने के लिए। चलिए, तो अब हमारे पास एक 16 नंबर सवाल है, सेम वही चीज है। इस बार आय ज्ञात करनी है, सीमांत आय नहीं, कुछ भी ज्ञात करना हो। आपको बताए थे शुरू में ही कि सीमांत आय ज्ञात करना हो, लागत ज्ञात करना हो, खर्च ज्ञात करना हो ना, चलेगा। करना ही सही है तो करो ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, आओ फटाफट इसको भी निपटा लेते हैं। आर एक्स बराबर, यानी ये आय है 13x² 13x² प्लस 26x+15 आय है जी। कह रहा है कि इसका सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 हो। मुश्किल है? तनिक मुश्किल ना है जी, तनिक मुश्किल ना है, ये चीज है। इसलिए करो वहीं, आर डैश एक्स पावर इंटू में 26x प्लस 26 हो गया, जब x बराबर कितना है जी, 7 7 हो, तो आर डैश एक्स बराबर 26 में बस 7 से गुना कर लो, वही का क्या है 26 होगा ना। क्या हो गया है, क्यों इतनी गलती। चलो जी कर लो, कितना हो जाएगा जी, यहाँ गुना करेंगे, गुना कर लो 26 में 7 से, 6 सते 42 के 2, 7 दूना 14 और 4 18, 182 प्लस में 26 जोड़ लो, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 208 आंसर। चलो जी आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्नावली सही है, इसमें तो कुछ गलती होने के चांस नहीं बनते हैं, फिर भी देख लेते हैं आपके लिए। सही है। चलो इसके बाद जी दो ऑब्जेक्टिव है, फटाफट उसे भी बना लेते हैं। और हम तो कहेंगे बार बार यहीं आपसे कि उसे खुद से बनाइए, क्योंकि आप बना सकते हो, आप बना सकते हो। जो लोग भी यहाँ से ये पूरा देखे हैं पीछे का, वो सब बना सकते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 17 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मिटाइए इसको फटाफट। समय क्यों लगाएं, समय क्यों लगाएं जी। 17 कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है जी। लो जी, एक वृत्त है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर। आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आर के सापेक्ष, इसी के सापेक्ष इसके क्षेत्रफल की परिवर्तन क्या करनी है, ज्ञात करनी है। शुरू से यही समझ रहे, पहले वाले वीडियो में भी यही समझे थे, फिर इस प्रश्नावली का शुरुआत भी ऐसे ही सवाल से किए थे हम, तो फिर मुश्किल नहीं है यह। तो करते हैं जी, आर है, आर है ना, तो दिया है, पहले लिख लो, दिया है आर बराबर कितना है जी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लिया, मान लो, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल ए है, तो ए है और हमें इसी में परिवर्तन ज्ञात करना है, इसलिए डी ए बट्टा डी आर, आर ए के सापेक्ष निकालना है, तो डी बाई डी आर ए, ए यानी एरिया, और एरिया मतलब वृत्त का ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो पावर इनटू में आ जाएगा, तो 2 पाई आर। अब मान पुट कर लो, 2 पाई अगुना आर, आर का मान कितना है जी 6, तो 6 दूना 12 पाई। मात्रक लिखना है तो लिख लो, मात्रक लिखना है तो आप लिख लो, यहाँ से लिख सकते हो ना। ये एरिया है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, ये आर है तो सेंटीमीटर में होगा, हो गया। ऑब्जेक्टिव है जी, ऑप्शन दिया होगा 10 पाई 12 पाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। मात्रक उसमें दिया भी नहीं है,
नोट कर लो, ऑप्शन बी होगा। और 18 तो फिर वही उत्पादन वाली चीज है ना, अभी तो बताएं आप लोगों को दो सवाल। करे एक उत्पाद की एक इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल रुपयों में इतना दिया है, प्रदत्त है, तो x बराबर 15 है, तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। देखिए अब ना बताने वाले, हम ना बताएंगे, पक्का ना बताएंगे, क्योंकि अभी तुरंत बताए हैं, होता ना कि पिछले वीडियो में बताए हैं तो फिर हम तो सीधे इस वीडियो में आ गए हैं, तो कैसे होगा। तो प्लीज आप क्वेश्चन नंबर 18 बनाओ और कमेंट दागो कि सर इसका आंसर यह होगा, ऑप्शन ये, या आंसर सीधे पुट कर, मतलब पुट नहीं करना है, भेज दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।